जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को नवीन दृष्टि प्रदान करता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने जिस दृष्टि से वस्तु स्वरूप को देखा नहीं था, जिस दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार भी किया नहीं था, उस दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार कर उसे दृष्टि में लेकर उसमें ही स्थिर होने की कला यह ग्रंथाधिराज समयसार सिखाता है। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि की दृष्टि अनादिकाल से व्यवहार के अधीन ही रही है, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय असत्यार्थ है और अज्ञानी की दृष्टि भी असत्यार्थ है, मिथ्या है। व्यवहार नहीं दो द्रव्यों को मिलाकर बात करता है। व्यवहार नहीं झूठा निरूपण करता है, मगर उस झूठे निरूपण के पीछे सत्य तक पहुंचना मूल प्रयोजन है। व्यवहार नहीं मिट्टी का मटका ये कहता तो है, या फिर घी का घड़ा ये कहता तो है, मगर न मटका मिट्टी का होता है, न मटका पानी का होता है, मगर पानी का मटका न होने पर भी उसे व्यवहार से पानी का मटका कहते हैं। मिट्टी से बना हुआ जो मटका है, उसमें परिणमन, उसमें व्याप्त मिट्टी ही है। ऐसा निश्चय नहीं का कथन है, मगर वह वाणी में बोलने में नहीं आता। हम ये नहीं बोलते कि ये घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी का घड़ा लेके आओ, या फिर ऐसा नहीं कहते स्टील का गिलास लेके आओ। ये कहते पानी का गिलास लाओ। उस गिलास में पानी है, मगर उस पानी के कारण गिलास को पानी का गिलास कहते हैं।
तो इस तरह से जो व्यवहार नहीं असत्यार्थ निरूपण करता है, व्यवहार नहीं दो द्रव्यों को मिला करके प्रयोजनवश असत्यार्थ निरूपण करता है, उसे अज्ञानी ऐसे पकड़ लेता है। और उस वजह से ही ये जो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग होने पर भी दोनों को एक माना है। अब एकेंद्रिय से लेकर के संगनी पंचेंद्रिय तक के जो जीव है, ये जीव कोई एकेंद्रिय तो होता नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय तो शरीर में होती है, दो इंद्रियां शरीर में होती है, तीन इंद्रियां शरीर में होती है। ये इंद्रिय तो शरीर का अंग है। तो जीव को एकेंद्रिय क्यों कहा? कि वो व्यवहार है, मिला करके ऐसा निरूपण किया। और व्यवहार में ये भेद की बहुत जरूरत है। व्यवहार नहीं में ये एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के भेद की, ये जानने की और आचरण की जरूरत है। वरना कोई पंचेंद्रिय जीव को, पशु को, गाय बकरी को खाएगा और कहेगा कि ये भी जीव है और वनस्पति में भी जीव है। तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव का भेद व्यवहार में ये जानना जरूरी है। टॉयलेट में जो पानी आता है, उस पानी से अपना मल विसर्जन करके हाथ धोया है, अच्छी तरह से हाथ धो दिया, फिर बाहर आकर के वॉश बेसिन में फिर दोबारा हाथ क्यों धोया? और पानी तो वही है, जो पानी टॉयलेट में अंदर आ रहा था वही बाहर वॉश बेसिन में ऊपर एक ही टंकी में से पानी आ रहा है। मगर पानी पानी में भी हमने भेद किया, ये अपवित्र पानी है और बाहर का है वो निर्मल पानी है। तो वो पानी तो एक ही है, मगर कौन से नल से वह बाहर आता है, उस प्रकार से पानी के साथ हम बर्ताव करते हैं, उसके प्रति हमारी धारणा होती है। मगर जो टॉयलेट में पानी आता है और जो बाहर पानी आता है, उस पानी के स्वभाव में शीतल स्वभाव वाला पानी, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ये इंद्रियों के भेद के कारण जीव में भेद है, एक एकेंद्रिय है और दूसरा पंचेंद्रिय है। मगर दोनों को स्वभाव की दृष्टि से देखे तो दोनों ही चैतन्य स्वभावी है, स्वभाव में कोई भेद नहीं है। आज आचार्य कुंदकुंद देव 276 और 277 इन दो गाथाओं के जोड़े में व्यवहार नई का जो कथन है, उससे विपरीत जो निश्चय नई का कथन है, उसका रहस्य बताता है। गाथा लेते हैं 276 277। आयारादीनाणम् जीवादिदंसनं च विण्णेयम् छज्जीवनिकं च तः भणति चरितं तु व्यवहारो आदाखुमज्जनाणम् आदामेदंसनं चरितं च आदापच्चखाणम् आदामे संवरो जोगो। आचारांगादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है और छह जीव निकाय चारित्र है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है और मेरा आत्मा ही संवर व योग है।
ये तीन बात, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को व्यवहार में घटित करके फिर उन्हें निश्चय में घटित किया है। तो आज तक जो पढ़ा था कि वो यही था कि आचारांगी आदि शास्त्र है वह ज्ञान, आत्मसिद्धि शास्त्र, समयसार शास्त्र, इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की कदर करनी चाहिए, ज्ञान की महिमा अंतर में आनी चाहिए कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो भगवान आत्मा में होता है, शब्दों में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। कोरा कागज है, उस कागज पर जिन अक्षरों से हमने लिखा है, लिखने के बाद वह शास्त्र बन जाते हैं। फिर वह वाणी किसकी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अभी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखी, मगर उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वें अधिकार का पूरा अधिकार अपने हाथों से नोटबुक में लिखा था। वह अधिकार उन्हें बहुत प्रिय था क्योंकि उसमें जैन मिथ्या दृष्टियों की भूल का ऐसे निराकरण किया था जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में कभी बात ही न आई हो। ऐसी बात मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में की है, जिसमें निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, उसके संबंध में जो जीव की भूल होती है। तो ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और स्वरूप सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये 4 का वर्णन मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में किया है और वो खास जैनों के लिए है। उस ग्रंथ के उस अधिकार की ये शुरुआत में ही लिखा है, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। उसका कारण वो यहां पर 7वें अध्याय में ऐसा करके बताया। तो गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखा, तो नोटबुक तो कोरी थी और वे वचन उनके नहीं है, वे तो टोडरमल जी के हैं। मगर टोडरमल जी के वचन को जब वो गुरुदेव अपने हाथों से वहां पर लिखते तो वचन तो वही है, इसलिए वो नोटबुक नहीं है, वह भी शास्त्र है। सार ये है कि कौन लिख रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक शास्त्र तैयार हो रहा है। और इसलिए आप समस्त ज्ञान दीपकों का अब यह परम कर्तव्य है कि जो आप अपने हाथ में नोटबुक लेकर बैठे हैं और इस सत्संग में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस संबंधी आप नोट्स बना रहे हैं, तो वह नोट्स नहीं है, वह भी एक शास्त्र बन गया है। इसलिए उस शास्त्र का उतना ही अहोभाव और आदर भाव हो। पहले भले वह नोटबुक नीचे जमीन पर रखते थे, मगर उसका हम आदर करते हैं। इसलिए अब उसे जैसे समयसार जैसे ग्रंथ को ऊंचे आसन पर विराजमान करके हम रखते हैं, ऐसे ही आपके सभी के जो नोट्स है उसे भी उतने ही आदर के साथ रखो, क्योंकि वह भी शास्त्र है। वो जो समयसार का जो चार्ट्स आपको बनाकर भेजा है, आपने अपने मंदिरों में रखा है, क्योंकि वह शास्त्र है, उसका उतना आदर होना चाहिए। उसमें ज्ञान है, उसमें तो अक्षर है, मगर वो अक्षरों का परिणमन किस प्रकार से हुआ है, उस प्रकार से उसे आदर मिलता है। क, ख, ग, घ, च, ये जो अक्षर है, यही अक्षर उनसे फिर ये जो भगवान की वाणी लिखी गई, एबीसीडी से जो भगवान की वाणी लिखी गई, जो भी अक्षर है, जिन अक्षरों से भगवान की वाणी लिखी जाती है, उन अक्षरों से गालियां भी लिखी जाती है। अक्षर तो वही है, मगर उन अक्षरों का उपयोग किस प्रकार से हुआ है। यदि उसका बुरे अर्थ में उपयोग हुआ है तो हम उसे फाड़ करके फिर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। वह भी तो अक्षर है, वह भी तो शब्द है,
वह भी तो ज्ञान है, मगर उसे हम रखते नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग किस रूप में हुआ है, उसका परिणमन किस रूप में हुआ है। साई तो वहां पर भी फैली है, मगर किस रूप में फैली है। ऐसे ही जैसे कोई जीव अब एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी कोई नारकी है, कोई देव है, कोई मनुष्य होकर के भी वो कसाई है। तो इस प्रकार के कोई गति ऊंची पाने के बाद में भी नीचे परिणाम वाला जो जीव है, तो उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। इसलिए जीव की पूजा नहीं होती, वो जीव का परिणमन कैसे हुआ। जैसे अक्षर तो है, मगर अक्षर शास्त्र रूप में है या गालियों के रूप में। ऐसे ही आत्मा है, वह वितराग रूप है या राग द्वेष के रूप में है। तो जो वितराग रूप में परिणमित हुआ है, उनकी हम पूजा करते हैं। ऐसे ही जो शास्त्र रूप में परिणमित हुए हैं, ऐसे वह वचन, उन वचनों की हम पूजा करते हैं। इसलिए ये शास्त्र, ये भी ज्ञान है, उसका आदर करना। फिर वो शास्त्र उसे सुरक्षित रखने के लिए, अभी जैसे मैंने कहा, सोने को अपन बॉक्स के अंदर में पैक करके रखते हैं, उसके अंदर पैक करके रखते हैं, उसे मखमल जैसे ऐसे मुलायम ऐसे पैकेट के अंदर रखते हैं। कितना अहोभाव आता है। कोई सब्जी को बाजार से खरीदता है तो ऐसे मखमल की थैली में सब्जी नहीं मिलती। बाजार से कोई वस्तु खरीदो तो मुफ्त में थैली नहीं मिलती। वो पूछता है, आजकल तो स्टोर में भी पूछते हैं, आपको थैली चाहिए? यदि चाहिए तो हम आपको देंगे, मगर उसका भी पैसा लगेगा। मगर वो पूछते हैं, कोई सुनार, कोई सोनी, कोई जौहरी, ये आपको पूछेगा नहीं कि थैली दूं। वो अपने आप ही वो देगा, क्योंकि उसकी महिमा मूल्य इतना है कि उसकी थैली उसके साथ ही आएगी। भले ही वो पैसा ले लेगा उसका, मगर वो बिना थैली के नहीं देगा, क्योंकि उसकी महिमा है। तो ये शास्त्र है, उन शास्त्रों की महिमा है। इसके लिए अभी जिन जिन के घर पे स्थापना हुई, मैं पूरी तरह से वो तैयार करा रहा हूं। ऐसा एक बॉक्स तैयार करा रहा हूं, एक ऐसी थैली जिससे उन शास्त्रों की भी महिमा आए, शोभा आए, और उनका यथा योग्य आदर हो। सम्राट के लिए जैसे बड़े सिंहासन पर बिठाते हैं, जैसे कोई नेता के लिए ऊंचा आसन दे देते हैं, जैसे सेठ बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी में यात्रा करता है, तो सबका अपना स्थान है। तो ऐसे ही ये वितरागी परमात्मा के वचन, इसलिए इन वचनों की महिमा हो और ये शास्त्र सुरक्षित रहे, ये सत्संग सुरक्षित रहे, इसके लिए तो हम ये तैयारी कर रहे हैं कि ताम्र पत्र पर इस शास्त्र को टंकोत्कीर्ण कराना। इस पर हम ये तैयारी कर रहे, दिन रात दिन रात दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये शास्त्र, प्रयोजन क्या है आत्मसिद्धि शास्त्र को वहां पर उन देशों की नेशनल लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी में या अलग अलग जो भी स्थान है, उन सभी स्थानों पर विराजमान करने का, कि ये वितराग वाणी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। पत्थर पर टंकोत्कीर्ण करने का अर्थ क्या है? सुरक्षित रहे। सोनगढ़ में दीवारों में ऊंचे ऊंचे देखो समय 60 संगमरमर के पत्थर पर टंकोत्कीर्ण कराया गया। उसका प्रयोजन क्या है? कोई पढ़ने का प्रयोजन नहीं है। पढ़ने का प्रयोजन क्या, कोई सीढ़ी लेकर के ऊपर चढ़ेगा पढ़ने के लिए? ये कभी, ये पत्थर, ये मंदिर गिर जाए, जमीन में मिल जाए और उसका कोई यहां पर बाहर में नाम निशान न रहे, मगर भविष्य में बरसों के बाद भी यदि वहां पर ये पत्थर बाहर निकले, तो ऐसे उन पत्थरों में लिखा गया समय सार वर्षों के बाद में भी जमीन में से भी गिरा हुआ, वहां पर डटा हुआ, वहां पर मिला कि ऐसी वाणी आचार्य कुंदकुंद देव की। तो इस तरह से पूरे बात भावनाओं की है। ये भावना टिकना नहीं टिकना उस पर है। मेरे भीतर में यदि अहोभाव आया, इसलिए मैंने कल आपसे कहा, सत्संग सुनने से पहले वो बैठ जाता है भाव से भर करके कि कब आए, कब मेरा नंबर आएगा।
बस के लिए मैं देखता हूं लोग कितने मुंबई में बस की कतार में कितनी दूर दूर तक, टैक्सी की कतार में दूर दूर तक कितना इंतजार करते हैं कि बस आएगी इतने बजे तो पहले पहुंच जाए, नहीं तो वो बस चुक जाएंगे, नहीं तो कतार लंबी लग जाएगी। तो जैसे ये वाणी, उस वाणी के प्रति भी अहोभाव आता है। ये शब्द शब्द नहीं है, ये शब्द देशना है। ये देशना वह देशना है कि जिसे सुनकर के प्रयोग होता है, जिसे सुनकर के प्राप्ति होती है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा के लिए ये एक एक वचन अनमोल है। मूल्यवान मत कहना, ये एक एक वचन अनमोल है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, आचार्य कुंदकुन देव के वचन है। ये आचार्य कुंदकुन देव के वचन, उन वचनों का यही तो प्रयोजन है कि आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य कुंदकुन देव और परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, ये वचन, उन वचनों को वहां पर सभी जीवों के पास में पहुंचे, आपके घर में भी। इसलिए मैंने आपको कहा अपने घर में भी रख करके जाना। तुम चिंता मत करना बेटा उसका क्या करेगा, सामने वाला क्या करेगा उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो फैलाओ, तुम घर के कोने में भी कहीं छुप छुप करके भी वहां पर तुम रख देना, शास्त्र को रख देना। तुम तिजोरी में बेटे के लिए कितनी संपत्ति रख करके जाते हो भगवान, उसका प्रयोजन नहीं है। मगर ये बात की वितराग वाणी, ये वाणी वितराग वाणी, ये वितराग वाणी चैतन्य तत्व ऐसा ध्रुव ज्ञायक दृष्टि में आते ही ये वाणी उसको भी व्यवहार से विनयी करता है, अहो भाव आता है। वह धन्य भागी है कोई विरला जीव जो इस तत्व से परिचित हुआ और उसके जीवन में ये बात छू गई, वो अंतर से ओ ये वितराग वाणी, ये शास्त्र, ये शास्त्र शास्त्र, ये शास्त्र, ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। ये परमात्मा के विरह में ये परमात्मा ही है। इसलिए शास्त्र को कृपालु देव ने कहा ने, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। यह ज्ञान है, ज्ञान का अनादर होगा घर में तो उसकी चिंता तो मत कर। मगर शास्त्र फिर पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं, फिर उसका क्या करें। हो सकता है कोई पढ़ सके ऐसे शास्त्र ना हो, पढ़ सके ऐसे शास्त्र, पढ़ने में आए ऐसे शास्त्र ना हो, तो उसे क्या करना कि बहा दो पानी में। बहुत से शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, पढ़ने में नहीं आए, लोग डरते हैं कि इसका फिर करेंगे क्या, कचरे में फेंके क्या करें। उस शास्त्र का क्या करना चाहिए, विधिवत उन शास्त्रों का फिर अग्निदाह दे देना चाहिए। मैं खास तुमसे कहता हूं, उसमें दोष नहीं लगेगा क्योंकि पढ़ने में ही नहीं आ रहा। कोई कहे कि उन पत्तों को वहां पर भेज दे जहां पूरी दुनिया की गटर और नाली बहती है, ऐसी गंगा में उस शास्त्र को बहा दो। वहां पर तो लोगों की विष्ठा भी होगी वहां पर। इसलिए उन शास्त्रों का उस समय, उसके बाद में, वो जीते जी नहीं, अपने माँ बाप को मरने के बाद में, जब वहां पर प्राण नहीं रहे तब हम उन्हें अग्निदाह देते हैं, जीते जी की बात नहीं है। इसलिए कुछ लोग गलत अर्थ मत निकाले। ये बात है कि उस समय क्या किया जाए। उसमें अनादर नहीं है क्योंकि वहां पर अब वो ज्ञान का प्राण ही नहीं रहा, वो अक्षर ही पढ़ने में, मगर कागज तो रह गए ने। उन कागजों के लिए ये बात कह रहा हूं। फिर जिनको, मगर इतना पक्का है कि वो शास्त्र जहां पर भी रहेगा वहां कोई ना कोई पढ़ेगा। एक शास्त्र था तो समय सार शास्त्र गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में आया। इस 125 साल पहले ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में ये समय सार आया। उससे पहले 45 बरस तक तो
वो संप्रदाय में ही रहे थे। लास्ट के 45 वर्षों में, बोले आज से गुरुदेव के विदा हुए उसके 45 साल पूरे हुए, और 45 साल गुरुदेव के हाथ में समय सार रहा। समझो कुल मिलाकर के ये 90 साल 100 साल के आसपास का समय है। ये 100 साल पहले भारत की भूमि पर तुम एक आध व्यक्ति लाओ, किसी पंडित के पास में, किसी विद्वान के पास में, किसी मुनि के साधु संत के पास में, उनको समयसार का पता भी हो, समयसार खोलकर कोई पढ़ता हो। आज सारे भारत देश में, आज दुनिया में, आज देखो ने, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, साधु महाराज हो, सब लोग हाथ में समयसार लेकर पढ़ने लगे। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समयसार को न खोला होता तो उनको तो नाम तक का पता नहीं होता कि समयसार जैसा कोई शास्त्र है। तो समयसार था तो गुरुदेव ने उसे खोला और अपने आप मिल गया। कहां दामोदर सेठ और कहां विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में गुरुदेव विदेह क्षेत्र में जाते हैं और वहां वाणी सुनने जाते हैं, वहां से वाणी सुन करके यहां जन्म लेते हैं। आचार्य कुनकुन देव भी वहां जाते हैं, वहां सुन करके फिर यहां आकर के शास्त्र लिखते हैं। अब 2000 बरस पुराना, 2000 बरस बीत गए और 2000 बरस तक गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो विदेह क्षेत्र में है और वो वहां से फिर 2000 साल के बाद में यहां आए, जब ये शास्त्र तो लुप्त हो रहा था। मैं आपसे यह भी कहता हूं कि जिस समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि शास्त्र लुप्त हो जाए, उस समय कोई ऐसा महापुरुष भी जन्म लेता है जो उस शास्त्रों के रहस्य, ये बात दुखदायक है, दर्ददायक है कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से समय सार पाकर के जो लोग गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को अनदेखा कर देते हैं। उनका उपकार मानना तो मत भूलो, प्रत्येक सत्संग में उनका नाम आए बिना नहीं रहता, क्योंकि उनके द्वारा ये समयसार हमें प्राप्त हुआ है। समयसार था, आत्मख्याति टीका भी थी। ये समयसार की आत्मख्याति टीका वह भी थी। जयसेन आचार्य की टीका थी, तात्पर्य वृत्ति टीका यह भी थी। बनारसी दास जी का यह नाटक समयसार भी था। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ था। पांडे राजमल जी की उनकी भी टीका थी। टोडरमल जी का मोक्षवार प्रकाशक में ये सब कुछ था, मगर उसका विवेचन करके उसका रहस्य कोई बाहर ही नहीं निकाल रहा था। सब पड़ा था अलमारी में। अलमारी में पड़ा हुआ शास्त्र गुरुदेव ने हमारे कान तक पहुंचा दिया। इसलिए इन शास्त्रों का इतना अहोभाव कि ये वाणी सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, और ये ऐसा ऐसा सारी पृथ्वी पर ये वाणी पहुंचे। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये वाणी सारी 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 पृथ्वी पर पहुंचे, सभी जीवों तक। और बस जो जीव उसका अर्थ जैसा ग्रहण करेगा, उसकी भवितव्यता। दामोदर सेठ को खुद को ही अर्थ नहीं पता और गुरुदेव को अर्थ पता है। हो सकता है तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं हो, मगर तुम दामोदर सेठ बन सकते हो। तुम्हारे पास में उतनी बुद्धि न हो, मगर किसी जीव तक, जो सुपात्र जीव है, उन तक ये शास्त्र पहुंचा सकते हो। और ये भ्रम में मत रहना कि ये शास्त्र किसकी समझ में आएगा, क्योंकि इस भ्रम में रहे होते तो ये तो प्राकृत में, संस्कृत में, ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये प्राकृत और संस्कृत के अर्थ इतने गूढ़ रहस्य कैसे निकालते, उसकी चिंता मत करो। ऐसा जीव भी यहां जन्म लेगा, उनके हाथ में ये वाणी भी पहुंचेगी और अर्थ भी निकल जाएंगे। जिन्होंने प्राकृत और संस्कृत पर पीएचडी नहीं की थी, गुरुदेव पीएचडी नहीं थे, बहन श्री बहन पीएचडी नहीं थे, गुरुदेव कोई पीएचडी थोड़ी थे। मगर हां, गुरुदेव पर पीएचडी की जा रही है।
पीएचडी हो रही है। गुरुदेव ने पीएचडी नहीं की। महापुरुष वह नहीं है जो पीएचडी करता है, महापुरुष तो वह है जिसके ऊपर पीएचडी होती है। कबीर पीएचडी, एक भी पीएच कबीर को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती यूनिवर्सिटी में, मगर कबीर पर कितनी पीएचडी हुई। और गुरुदेव पर पीएचडी हो रही है। बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पर पीएचडी का सिलेबस है, रखा जा रहा है और लोग पीएचडी कर रहे हैं गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पर। अभी भारत का मुझे पता नहीं है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, मगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मुझे पता है, फ्लोरिडा में है, जहां की यूनिवर्सिटी में पूज्य गुरुदेव श्री पर कभी कभी यह विचार आता है कि भारत के लोग जितनी महिमा करते उससे ज्यादा परदेश के लोग करते हैं। उन लोगों को यह भाव आया कि इस महापुरुष पर तो पीएचडी करने जैसी है। तो जिनके पास में इतना अंतर में जो प्राकृत और संस्कृत के कोई जानकार नहीं है, मगर वो अर्थ निकालते, शास्त्र हाथ में आया, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तो व्यवहार से यह शास्त्र ज्ञान है, और उस ज्ञान में खास ये जागृति कि कहीं पर भी ज्ञान है, उस ज्ञान का आदर करना। अक्षर पूज्य नहीं है, अक्षर किस रूप में परिणमित हुए हैं उस प्रकार से वो पूज्य होते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जहां पर ज्ञान होने, उस ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे शब्द लिखे हैं, तो शब्द के ऊपर कई शब्द लिखे हो, उसके ऊपर आप बैठोगे तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा, ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। जैसे बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हो, ऐसे लिखा प्रिंट वाली लिखी हुई भी आती है ना बेडशीट, कुछ ना कुछ लिखा हो उसके अंदर, तो उसके ऊपर यदि कोई सोएगा तो बहुत ज्ञानावरण कर्म बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ऐसी कोई वस्तु जिसके ऊपर कुछ नाम लिखा हो, उसको खाओगे तो ज्ञानावरण कर्म बंधेगा। अब पार्ले जी बिस्किट है, उसके ऊपर पार्ले जी लिखा है, खाया तो बस खत्म, अब ज्ञानावरण कर्म ऐसा बंधेगा कि मोक्ष ही नहीं होगा। पार्ले जी खाने वाले का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पार्ले जी लिखा है। एक एक बिस्किट बिस्किट पे लिख दिया है। क्या लोग भी क्या क्या करते हैं, पैकेट के ऊपर नहीं, एक एक बिस्किट के ऊपर। ऐसी मार्केटिंग तो हमने कहीं नहीं देखी। ऐसा ही भाव आता है। लोग कहते हैं समय सार की इतनी महिमा क्यों? अरे एक एक बिस्किट में पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, उसके दिमाग में घुस जाता है। बार 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 बार, क्योंकि वो रस भी लेता है और सुनता है, इसलिए वो आदत भी ऐसी हो जाती है, वो जी करके बुलाने की आदत ही पड़ जाती है। पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी। अपने बाप के आगे जी न लगाया हो, मगर यहां जी लगा के ही बात करेगा। और कितनी बार विले पार्ले स्टेशन से बैठा हो, मगर विले पार्ले जी नहीं बोला होगा। खाते समय बिस्किट में पार्ले जी बोला होगा, विले पार्ले स्टेशन है, क्योंकि वो दिमाग में स्टोर नहीं किया ना। ये रोज रोज खा खा करके, रस ले ले करके वो स्टोर हो जाता है। हम यही तो कर रहे हैं। चैतन्य 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 चैतन्य। कल रात को विचार आया था, चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता। सत्संग के बाद में अपने पति को खाना देने वाले कौन थे? है कोई ऐसा एकाध महापुरुष? देखो है, ये सब
महारानियां हैं, महापुरुष क्या? देना तो पड़ा ने, व्यवहार तो निभाना पड़ा ने, मजबूरी में करना तो पड़ रहा है ने, मगर तुम्हारी हीनता की ग्रंथि कैसे छूट जाती है? भय मिट जाता है, नीचापन मिट जाता है, और चिंतन स्वच्छंद ही नहीं कि चल ठीक है, होता है तो होता है, उदय आया ही नहीं है, मैं चैतन्य सत्ता। कल रात को ये पत्नी का नंबर था, आज पतियों का नंबर है, दुकान पर जाओगे ना, तुम ध्यान रखना, बीवी के लिए कमा रहा हूं, बीवी के लिए कमा रहा हूं, नहीं, कोई उदय है ही नहीं। मैं कौन, सत्ता कौन जो दूसरे के लिए कमाए? सत्ता कौन होती है? तुरंत पार, ये सत्ता, ये सत्ता, ये सत्ता, ऐसे ही सत्ता, सत्ता, सत्ता। ओ हो। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता, सत्ता, ये सत्ता का भाव। ओ हो। ऐसा सत्ता का भाव। हाँ? ओ हो। कोर्ट रूम में उसके ऊपर मुकदमा चले ना किसी व्यक्ति पर, तो उसने हत्या की, ऐसा कि हत्या करने नहीं गया था वो, कि क्या प्रमाण है कि वो हत्या करने गया था, उसने उसकी हत्या की, फिर ऐसा भागा, और फिर देखो ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। तो उस आदमी के बारे में जिसके ऊपर आरोप लगाया, उसको कहा, उसने कहा कि मैं तो पैरालिसिस हो गया है, मैं तो चल ही नहीं पाता हूं, मैं यहां पर ही था, ये रहा सीसीटीवी, ये रहा रिकॉर्डिंग, मैं यहीं पर ही था, और यहां पर ही था, मैं बाहर निकला ही नहीं। मैं जब बाहर निकला नहीं तो वो हत्या करने का आरोप मेरे पर झूठा है, मैं यहीं पर था। तो जब तुम ऐसा कि रोटी बना दी, नहीं, मैं सत्ता, और सत्ता बाहर निकली नहीं है, सत्ता तो खिसकी नहीं है, खिसके तो रोटी बनाने जाए, खिसके तो पूजा करने जाए, ये सत्ता में, ये सत्ता में तेरे भीतर में ये बीज बोया जा रहा है, ये सत्ता में। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य, ये सत्ता का जोर कि फिर कोई काम करने गया ही नहीं। ओ हो, ये सत्ता में, ये सत्ता में, ये सत्ता में। तुमने मुझे सम्मान दिया, मैं बहुत खुश हुआ, तुमने मेरा अपमान किया, मैं बहुत दुखी हुआ, सुखी हुआ, दुखी हुआ, ये हुआ, मगर सत्ता को देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुरंत ही। और उससे परिणाम ऐसा आने लगता है, परिणामों में फिर पलटना होता है, जो लंबे 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 काल तक जो दिमाग में चलता था, वह फिर वह फिर बस वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए भले रहे, क्योंकि अभी ऐसी अधूरी दशा है ना, तुझे 2 मिनट 5 मिनट के लिए लगेगा, भी अभी ऐसा होगा, इतना समयसार पढ़ने के बाद भी कोई तेरा अनादर करेगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, मगर फिर जाने देने यार, जाने देने यार, कुछ नहीं करना, जाने देने यार। मगर उसके पीछे कारण तुम्हारे भीतर में चैतन्य का बीज है, वो जो ध्रुव के संस्कार है, वो संस्कार है, तो ही वो ऑपरेशन होगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये शास्त्र है, यह ज्ञान है, उसका आदर करो। वो किस रूप में परिणमित हुए अक्षर है, ये वाणी का आदर करो। ऐसा एक एक वचन, इसलिए गुरुदेव के प्रवचनों का, कितने प्रवचनों का तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। शुरुआत में कहाँ रिकॉर्डिंग होता था? उपाश्रय में भी उनके गुरुदेव के प्रवचन होते थे, वहां तो रिकॉर्डिंग क्या, इलेक्ट्रिक वस्तुओं को अंदर ही ले जाना नहीं होता। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी कि उपाश्रय के अंदर तो मोबाइल। मैं एक बार मां सती को पढ़ाता था, जो वाल्केश्वर का देरासर है, उसमें जो ढलान वाला जो उपाश्रय है, वहां पर तो खाली मैंने देखा, मोबाइल में उस समय घड़ी नहीं थी हाथ में, तो मैंने देखा कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना उनको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर
बोले, अरे अरे, इतने अग्नि का एक जीव को मार डाला आपने यहाँ पर उपाश्रय में आकर के। एक मोबाइल की लाइट चालू हो गई। है ना, मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं देखने गया था। अभी कुछ 10 मिनट 15 मिनट का कुछ टाइम बाकी होगा, मैं अभी इतना टाइम बाकी था, तो इतना सत्संग अपन ज्यादा करेंगे, नहीं तो मैं सीधा चला जाता लाइट चालू किए बिना, मोबाइल की तो पता नहीं चलता। और यहाँ तो ना घड़ी है, तो मैं देखूं कैसे, क्योंकि मुझे तो आगे किसी को पढ़ाने जाना है। तो माफ करना। तो बोलते ऐसे थोड़ी होता है, उसका तो प्रतिक्रमण करना होता है, फिर पचकांड लेना हो उसका, फिर ये करना वो करना। फिर पूरी लंबी विधि उन्होंने मुझे बताई कि ऐसी लाइट चालू करके उपाश्रय में जब फिर आप अग्नि का एक जीव को मार डालते हो, तो उसका फिर प्रतिक्रमण कैसे करना होता है। तो प्रतिक्रमण की एक किताब उन्होंने मुझे दी। कोई बात नहीं, मैं लेके आ गया। और उस किताब से मुझे फायदा यह हुआ कि 2022 में जो सत्संग हुए थे, उन पर सत्संग करने में वो किताब काम में आ गई कि इसमें लिखा क्या है। इसमें कहीं भी मोबाइल लिखा नहीं है, इसमें कहीं पर भी ये मोबाइल की लाइट से अग्नि का एक लिखा नहीं है। तो मुझे तो खुलासा करने को मिल गया। माथावाड़ा में जो शिविर हुई थी उसमें यही तो चर्चा हुई थी। तो ये सब तुम्हारी ही देन है। मेरे जीवन में तुमसे बहुत कुछ मिला है। अब ऐसे अग्नि का एक जीव मरते हैं। तो बोलने में भी इतना आपने नहीं बोला होता, तो कम से कम इतने जीव और बच जाते। आपने बोला भी क्यों? अग्नि का एक जीव को मार डाला। इस बोलने में भी इंसान है। फिर चुप ही बैठे रहते ने कि भूमिका के अनुसार जहां जहां हिंसा होगी वह हिंसा तो होगी ही होगी। भूमिका के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार। मगर सत्ता पर बात को लेकर के जो आ जाता है, बस उस जीव के सम्यक दर्शन की अब दूरी नहीं है भगवान। ये समय सार ये कहता है कि तुम इस ज्ञान का आदर करो। वो ज्ञान, वो शास्त्र ज्ञान, आचारांग आदि शास्त्र। वो आचारांग तो, अरे ये तो श्वेतांबर का है। अरे वो आचारांग आदि शास्त्र में वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो 12 अंग में विभाजित हुई है, उसमें एक आचार अंग है। शब्द को पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर श्वेतांबर दिगंबर खड़ा होगा। इसलिए उसके भाव को ही ग्रहण करना है। और आचार्य कुंद देव दिगंबर है, और आचारंग शास्त्र ये लिखते हैं, तो फिर श्वेतांबर। तो ये दिगंबर श्वेतांबर का झगड़ा क्या है? कुछ नहीं है। दिमाग में भूसा हमारे अंदर भरा है। आचार्य कुंद देव, वो जो शास्त्र है, वितरागी परमात्मा की वाणी, वह शास्त्र है। वो वचन शास्त्र है। फिर जीवादि तत्व दर्शन है। ये दर्शन जीव आदि 7 तत्व, या फिर जीव आदि 9 तत्व, ये दर्शन है। इसमें भी दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है। तो ये जीवादि जो 9 तत्व है, समय सार में कहा ना, एक जीव को जानो और 9 तत्व को जानो। तो व्यवहार से भूतार्थ नहीं से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है, क्योंकि वह तत्व है। 9 तत्व को वहां पर दर्शन कहा है कि यही दर्शन है। जो देखने वाला है वह भी उस वस्तु के साथ में, कि उसको जानता होने वाला होने से। जैसे यहां पर तो सांप है और यहां पर दर्पण है, ये देखने की दृष्टि से है, तो यहां पर भी सांप है ऐसा कहते हैं, देखो ये सांप रहा। मगर वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये तीनों बात वो व्यवहार की बात है। जीवादि जो तत्व है उन्हें दर्शन कहते हैं, और तत्व को दर्शन कह दिया, दर्शन को तत्व में घटित किया। और तीसरा जो चारित्र है, जीव निकाय, ये चारित्र है।
ये षटकाय के जो जीव है, उन जीवों के भेदों को जान करके फिर यथा योग्य हम पालन करते कि चारित्र का पालन करते हैं। हम त्रस्त जीवों का घात नहीं करते, स्थावर का घात करते हैं, स्थावर का भी बिना प्रयोजन घात नहीं करते, उसमें भी सावधानी रखते हैं पूरी तरह से। ये सब कि सुबह उठते हैं, चूल्हा जलाने से पहले, गैस जलाने से पहले वो एक छोटा सा एक बिल्कुल कोमल ऐसा वो पूंजड़ी के ने तो ऐसा तो वहां पर उससे हम सफाई करते हैं कि कोई जीव उसके अंदर आग जलाओ तो छोटे छोटे जो छेद होते हैं गैस के अंदर, उसमें भी कभी कोई सूक्ष्म जीव हो तो उसको साफ करके वहां से उन जीवों की हिंसा न हो। गरम गरम बर्तन को रखते हैं तो वहां पर भी सफाई करके कि वहां पर भी जीवों का घात न हो। गरम गरम पानी हो उसको हम सीधा नाली में नहीं डाल देते, ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अंदर भी कोई सूक्ष्म ऐसे जीव हो कि वो गर्म पानी उसको छूते ही मर जाए। और फिर साथ साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए जिन जिन जीवों का हम इतना ध्यान रखते हैं, गंदा पानी है, गंदा पानी कहाँ पर नहीं फेंकना। रात के समय सोते हैं तो बाथरूम के अंदर बाल्टी में पानी भरा पड़ा है, उस पानी को पूरा फिर खाली कर दिया, बाल्टी में नहीं रखा, बाल्टी को उल्टा कर दिया और क्योंकि उसमें भी थोड़ा पानी की बूंद रात को न रह जाए। तो पूरी तरह से हम अपनी कितनी ये सब सावधानी रखते हैं, और ये सब मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि बचपन से आपको उसकी आदत है। तो ये सब करना इसका नाम चारित्र है। ये व्यवहार की बात है कि जीवों की रक्षा करने का भाव है, ये सब चारित्र है। ये व्यवहार से चारित्र बताया और इसकी उपयोगिता है। मगर जो व्यक्ति प्रमाद में है उसको ये विचार ही नहीं आता। प्रमाद की वजह से, उसमें जीवों की प्रमाद की वजह से कि मुझे इतनी इतनी जल्दी हो रही है तो मैंने गैस चालू कर दिया, मुझे इतनी जल्दी हो रही है कि ये याद ही नहीं आया कि जहां पर मैंने गरम गरम बर्तन रखा है वहां पर कोई जीव मरा है। तो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक सुबह सुबह बहुत बार ऐसा होगा, बाथरूम में गए तो आपको वहां चींटी मिल गई, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिल गए, तो उस समय भी हमने उसे अलग कर दिया, ये झाड़ू लिया कि प्रयोजन ये नहीं है कि ये कचरा है। हमारे पास में दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपकरण नहीं है, नहीं तो उसके लिए तो एक अलग से रखना चाहिए। जीवों की रक्षा के लिए घर में इस प्रकार से एक साधन अलग से कि जहां जिससे तुम मिट्टी, धूल और रजकण को अलग करते हो, उससे ही उन जीवों को अलग नहीं करना, क्योंकि उसमें तो कठोरता होती है। झाड़ू भी इतना कठोर होता है कि चींटी को छुआ के छूते भी मर जाए, ऐसा हो सकता है। तो इतना सॉफ्ट होना चाहिए और इतना आसानी से उसे तुम ग्रहण कर सको, माने उसे एक सौ और ले सको, उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए। अब तुमने चींटी को निकाल दिया मगर बाहर तुमने अपने घर के बाहर, फ्लैट के बाहर तुमने फेंक दिया। अब जहां पर तुमने फेंका वहां पर ही इतनी धूप है या पानी है, कोई ऐसी जगह, तो जितनी हो सके उतनी, ये सब भावना की बात है, इतनी भावना हमारे भीतर में हो। उससे धर्म नहीं होने वाला, मगर उससे आत्मा कोमल होता है, स्वरूप को समझने के लिए सुपात्र होता है। ऐसा करने से ये व्यवहार की बात यहां पर देखो, ये तीन बात यहां बताई। आचारांग आदि शास्त्र ये ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और छह जीव निकाय चारित्र है। ऐसा व्यवहार नहीं कहता है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। उसका अर्थ यह है कि व्यवहार नहीं से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार नहीं से ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं। जैसे ये व्यवहार का पालन करने के लिए कहा, तो उस व्यवहार से भी बहुत बहुत उपयोगी ऐसा। अभी आप सब प्रवचन में बैठते हैं तो आप सबको देखो, दुपट्टा ओढ़ करके बैठने को कहा, सिर ढक करके बैठने को कहा, ये मर्यादा कितनी रहती है। मैं सत्य कहता हूं, यदि कोई टी शर्ट पहन करके, जीन्स पहन करके, अब कोई ऐसे कपड़े पहन करके कोई सामने आएगा तो एक संभावना तो है कि विकार का भाव हो, तो ऐसा काम ही क्यों करना।
हम उस तरह से हमारा जीवन जिए कि फिर सामने वाले के भाव जैसे, मगर मैं अपनी ओर से तो अपनी ओर से तो मैं अपने को व्यवस्थित रूप से रखूं। तो उसकी जरूरत है कि नहीं, ये चारित्र की, कि सदाचार की। ये कोई व्रतादि नहीं है कि सफेद कपड़े पहन करके आप ऐसे बैठे। पुरुषों को भी मैं कहता हूं, ये स्त्रियों को भी मैं कहता हूं, सभी स्त्रियां जो ज्ञान दीपक है नहीं है, यदि आप सिर पर ओढ़ करके और यदि आप व्यवस्थित रूप से कपड़े पहन करके बैठेंगे और आपको मैं देख पाऊं, तो फिर उससे देखना तो जरूरी है, क्योंकि देखे बिना वो भाव भी नहीं आता, कौन सा जीव सुनता है। और खास करके मैं तो तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारी आंखों को देख करके बोलता हूं। तो इसलिए अपना अपनी भूमिका में यथा योग्य ठीक तरह से बैठना, ऐसी जगह पर बैठना कि जहां तुम्हें स्पष्ट रूप से सुनाई दे, समझ में आ सके, कहीं कोलाहल ना होता हो। सुनने के लिए बैठो तब विवाद करते हुए, घर में कहीं कलह करते हुए न बैठना, वरना उन विकल्पों के साथ में सुनोगे तो और कचरा कुछ उल्टा ग्रहण कर लोगे। तो यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार, वो यहां पर खास करके सत्संग में जब बैठते हो तो सब कैमरा चालू करके अच्छी तरह से एक जगह पर बैठ करके, विनयवान होकर के ऐसे बैठ करके, ये चारित्र नहीं है। अब सफेद दुपट्टा ओढ़ने को मैंने कहा। मैं और एक बात आपको बताऊं कि ज्ञान दीपकों के लिए अब सफेद दुपट्टा पहनते हैं, अब लाल रंग की साड़ी पहनते हैं। बस लाल रंग की साड़ी के ऊपर दुपट्टा कितना भी पहनो, तुम्हें साड़ी ही दिखाई देती है। मैं आपको एक सजेशन दूं कि आप अब कपड़े भी ऐसे ही कपड़े खरीदना कि जो ऐसे भड़कीले ना हो, लाल रंग और ऐसा केसरी रंग। हाँ? कुछ लोगों के कपड़े ही ऐसे होते हैं, लाल पीड़ो ने लीलो ने, એટલે खबर पूछવું જ न पड़े आ कौन हशे। मैं मेरी दीदी को कहता, वो कपड़े जब पहनती कि बस खरीद के लेते आती, पता चल गया ऐसे कपड़े। वो कपड़े का रंग भी, आपको ये कहता हूं कि डिसेंट कलर के कपड़े खरीदे होंगे तो कहीं आप दुपट्टा नहीं होगा तो भी आप आराम से बैठेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। ये आपको उपाय बता रहा हूं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। तो कभी भी कैसी भी स्थिति आए और तुम्हारे समाज में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पति को भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये विधवा होकर के क्यों बैठ गई है। इसलिए लाइट कलर के, ब्राइट कलर के कपड़े, मैं तुम्हें कोई ऐसी शॉपिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, मगर ये व्यवहार का प्रकरण आया है और तुम सभी मेरे माता पिता तुल्य हो, भाई बहन तुल्य हो, इसलिए मैं आपको अपने मन की बात ये शेयर करता हूं, तुमसे सब कुछ कहता हूं। इसीलिए व्यवहार नहीं तो ये झाड़ू लेना, ये करना, यहां सफाई करना, यहां नहीं करना, ये सब क्यों? अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सब यथा योग्य पालन हो। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि आप जब बैठते हैं तो सभी एक जगह पर बैठे, कई मजबूरी हो तो बात अलग है। कैमरा है, आपका कैमरा सीधा रख के नहीं बैठे, टेढ़ा करके बैठे। मोबाइल को जब आप रखते हैं तो मोबाइल को ऐसा करके रखेंगे तो आपका चेहरा भी और मेरा चेहरा भी आपको सही तरीके से दिखाई देगा। खड़ा मोबाइल नहीं रखना है। और नहीं होता है आपका तो वो रोटेशन वाला जो है ना, वो रोटेशन वाला वो सिस्टम को जो ऑफ कर देना, वहां पर माने ऑफ कर देना माने रोटेशन यदि नहीं होता है तो उसको सेटिंग को चेंज कर देना। मोबाइल में ऐसा सेटिंग आता है, कभी कभी ऐसा टेढ़ा करोगे ना तो भी वो खड़ा ही दिखेगा, मगर मोबाइल का सेटिंग आता है। अपने घर में जहां पर तुम रहते हो वहां पर एक बार पूछ लो, बच्चों को पूछो कि यहां पर कौन सी कंपनी का नेटवर्क आता है, ज्यादा अच्छा नेटवर्क आता है। तुम अपना रिचार्ज कराते हो मोबाइल का तो तुम 2.5 GB का रिचार्ज रोज का हो सके, बस रोज उपयोग कर सको 2.5 GB का, उतना तुम डेटा का प्लान लेना। ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 सत्संग हमारे होते हैं और एक आध सत्संग में 1 आध GB डेटा मेरा तो चला जाता है। तो 2 GB डेटा कभी एक्स्ट्रा होगा तो 2.5 GB, 2 2.5 GB डेटा वाला तुम्हारा प्लान रखो, क्योंकि सब लोग
पैसे वाले लोग नहीं है कि जिनके घर पर वाईफाई लगे हैं, जो महीने महीने का भी रिचार्ज करते हैं। मैं आप सभी का बहुत अलग अलग एंगल से विचार करके पूरा लिख करके रखता हूं कि आपके पास में कैसे कैसे ये सब होगा तो आप सत्संग सुन पाएंगे, क्लियरली आवाज आएगी। और यदि आपसे हो सकता है तो कान में ईयरफोन लगा करके सुनेंगे तो और अच्छा है कि ध्यान से एकाग्रता से सुनाई देगा, और व्यर्थ का जो नहीं सुनने जैसा है वो नहीं सुनाई देगा। माने ऐसी स्थिति हो तो, और यदि तुम्हें पति को भी बताना है कि मैं क्या सुन रही हूं, तो फिर स्पीकर पर लगा दो, ब्लूटूथ पर लगा दो, सारा घर सुनेगा। सब जैसे जैसे करके अपन इस वाणी को पूरी तरह से लाभ ले सके। किसी एक कंपनी का नेटवर्क तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा है अच्छा, जिसका कार्ड तुम्हारा है, तो अभी कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को तुम चेंज कर सकते, तो उसको बदल दो। मगर नेटवर्क घर पर बैठे बैठे ये लाभ सब मिल रहा है। यदि मोबाइल तुम्हारा पुराना हो गया है तो एक आध बार पैसा इकट्ठा करके नया खरीद लो, जिसमें तुम अच्छी तरह से सुन सको। दुनिया भर में खर्चा करते हो तो ये भगवान की वाणी सुनने के लिए ये खर्चा क्यों नहीं करे? ऐसे लाखों रुपए खर्च कर देते। भले तुम्हें शौक नहीं है, ये तुम्हारे शौक के लिए नहीं है, ये वाणी जो है, ये वाणी घर पर बैठे बैठे सुनने को मिलती है, इसके लिए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, व्यवहार नहीं से ये जो वाणी है ये ज्ञान है। इस ज्ञान की महिमा करना। ओ ओ 2001 से लेकर के 2010 तक अपने एक भी प्रवचन का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ऐसे एक आध दो कोई विशेष हो गया हो तो स्पेशल। 2010 की साल थी, उस समय किसी ने कहा, 9 या 10 पक्का याद नहीं, मगर उस समय मैं मुंबई में सिक्का नगर में किसी को पढ़ाता था, और सत्संग ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस सत्संग का तो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। वो खुद रिकॉर्डर लेकर के आ गए, आज भी पता है, हीरा पन्ना में से, वहां पर हाजी अली के पास में, वहां से वो रिकॉर्डर लेकर के आए, और तब से रिकॉर्डिंग करना चालू किया। तो कम से कम आज 10,000 घंटे के रिकॉर्डिंग अभी इकट्ठे हुए। माने किसी जीव को ऐसा भाव आया, एक जीव को, कि इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आज वो पिछले 15 साल के सब रिकॉर्डिंग अभी अपने पास में यहां पर है। फिर ऑडियो का, फिर वीडियो में किया, फिर हाई क्वालिटी में किया, फिर अच्छे से अच्छा ये लैपटॉप, दुनिया का बेस्ट में बेस्ट लैपटॉप वो मेरे पास में है। वो सब तुम्हारी ही देन है। मगर मैं ये कहता हूं कि ये जो कुछ भी अपन ने इस वाणी को सुरक्षित रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा, मैं अभी यहां पर हूं तो मैंने फास्ट से फास्ट इंटरनेट की सुविधा कराई कि जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा इंटरनेट हो तो तुम्हें आवाज साफ सुनाई दे, बाहर का कोलाहल न सुनाई दे। ये सब ज्ञान की बात है, ये सब प्रैक्टिकल व्यवहार की बात है, मगर बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसलिए आपके पास में अभी 18 टीबी की एक हार्ड ड्राइव है, एक 22 टीबी की हार्ड ड्राइव है। टीबी हो टीबी, 22 टीबी की हार्ड ड्राइव है। उस हार्ड ड्राइव में अपने जितने प्रवचन हुए उन प्रवचनों को अभी स्टोर कर रहे, और अभी मेरे पास में वो 22 टीबी की हार्ड ड्राइव में जितने प्रवचन है उनमें से ज्यादा प्रवचन आ जाएंगे। अभी कोशिश कर रहे कितने प्रवचन आते हैं, वीडियो ऑडियो, दूसरी मंगवाएंगे। एक कॉपी उस हार्ड ड्राइव की फिर सिंगापुर में रखने वाले, एक कॉपी अमेरिका में रखेंगे, एक कनाडा में रखेंगे, एक दुबई में रखेंगे। ऐसी हार्ड ड्राइव करके फिर ऑनलाइन में गूगल ड्राइव पे रखेंगे, फिर आई क्लाउड ड्राइव पर एक रख देंगे। भले उसका खर्चा आएगा, मगर ये सब करके कहीं कहीं एक जगह पर भी बच जाए तो ये वाणी सुरक्षित रहे। इसलिए यूट्यूब पर भी अपन ने रख दिया। यूट्यूब पर सारे के सारे प्रवचन। और मैं आपसे भी कहता हूं, यदि आपके पास में सुविधा है
तो यूट्यूब के प्रवचनों को भी डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो सकता है। सेव फ्रॉम नेट में जाओगे ने तो उस वेबसाइट के ऊपर यूट्यूब के प्रवचन की लिंक डालोगे तो वहां से डाउनलोड भी हो जाएगा। फिर अपने कंप्यूटर में बचा के रखो, कोई ना कोई कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल बचा के रखो, मोबाइल में पीडीएफ फाइल बचा के रखो समय सार की। इस तरह से इस ज्ञान को कितनी जगह पर अपन उसको सुरक्षित रखने के ये उपाय है हमारे पास में। और खर्चा कुछ भी नहीं होने वाला कि आपको जो मैं फाइल भेजूंगा समय सार की फाइल फिर से दोबारा भेजूंगा, तो उस फाइल को बस आप डिलीट मत करना, रहने देना। किसी जीव के उपयोग में आएगी, आत्म साधना में उपयोग में आएगी, क्योंकि यह ज्ञान, ये जीवादि नव तत्व और ये जीव निकाय, ये सब बाहर में घटित किया है ज्ञान को, दर्शन को और चारित्र को। अब कल हम गहराई में जाएंगे। आज पूरा व्यवहार का प्रकरण था, इसलिए व्यवहार का बोध भी आप ज्ञान दीपकों के लिए देना मुझे बहुत जरूरी लगता था, इसलिए दे दिया। और अंत में यह भी दूं कि उमराला आने की टिकट करा लेना, नहीं कराई है तो अब क्या कराओगे, अब तो वेटिंग में मिलेगी, मगर तत्काल अभी खुलेगा तो तत्काल में तत्काल टिकट ले लेना। पहले से टिकट ले लेना चाहिए, 2 महीने पहले से ही। फिर यदि नहीं आते तो कैंसिल करा देना, उसका खर्चा इतना नहीं होता, मगर नहीं मिलती है तब आकुलता बहुत होती है। तो ऐसा काम ही जीवन में नहीं करना जिसमें आकुलता हो। किसी को ऐसा मैसेज नहीं भेजना कि जिससे अपन को डर लगे ये मैसेज कोई दूसरा पढ़ लेगा तो। कोई ऐसा खराब रिश्ता ही नहीं रखना किसी से जिससे डर लगे इस रिश्ते का किसी को पता चल जाए तो। माने ऐसी बात अपने जीवन में अपन व्यवहार की बात अपनाने का प्रयास करेंगे। अधूरे है, पापी है, मगर कोशिश करते करते अपन पूर्णता तक भगवान पहुंचेंगे। मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। आज बहुत उत्तम दिन है, चतुर्दशी है, और आज एक साथ में चतुर्दशी है और आज अष्टमी भी है। साल में एक ही दिन ऐसा आता है, अष्टमी और चतुर्दशी का। तारीख 14 है और महीना 8 है। तारीख अंग्रेजी तारीख में 14 तारीख और 8वां महीना, माने चतुर्दशी भी है और अष्टमी भी है। ये दोनों का जोड़ा आज के दिन है और ये गाथा भी हमारी जोड़े वाली आई है। आज व्यवहार की बात हुई, कल निश्चय की बात करेंगे। आप समस्त माता पिताओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।